हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 9th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि यूमू हमारी टल्ली जैन को लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन जैन की ऐसी नौटंकी और बदमाशियां देखकर उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है। वो उसके लिए पानी लेने जाता है क्योंकि वो बीच सड़क पर बैठ गई थी। लेकिन उतने में हमारी जैन उठकर घर पहुंच जाती है, जहाँ क्या उसे संभाल लेती है। और जब यूमू वापस आकर देखता है कि क्या ने उसे संभाल लिया है तो वो वहाँ से चला जाता है। क्या जब जैन को घर में लेकर आती है तो जैन पागलों की तरह हरकतें कर रही होती है, जिसे देखकर क्या समझ जाती है कि उसका मूड अपसेट है। तो वो उससे पूछने लगती है, लेकिन जैन उसे कुछ भी नहीं बताती। जैन क्या उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया था, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। इस सवाल से क्या परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो बायाओ के साथ थी ना। वो कोशिश करती है कि वो जैन को सब कुछ बता दे, लेकिन जैन तो इतने नशे में होती है कि वो उसकी बातों को सुनती नहीं है, उसके कंधे पर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्या जैन का काफी ज्यादा ख्याल रख रही होती है। जैन नींद से उठने के बाद कहती है कि मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या उसे बताती है, अच्छा कैसे लगेगा, सारी रात वॉमिटिंग जो कर रही थी, अभी काम करो, ऑफिस में जाना आराम करना। लेकिन जैन को तो ऑफिस जाना था। साथ ही वो उसे पूछती है कि क्या कल रात को मैंने कोई अजीब हरकत की थी, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद तो क्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने तो सारी पोल पट्टी खोल दी थी ना रात को। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है। यहाँ जैन नोटिस करती है कि क्या का ड्रेसिंग सेंस पूरी तरीके से चेंज हो गया है, मतलब अब उसने पूरे ढके हुए कपड़े पहने हैं। तो जब वो इस बारे में क्या से पूछती है, वैसे तो क्या ने ये बाईहाओ के लिए क्या था, लेकिन वो कहती है कि उसका मूड कर रहा था। और वो उसके आगे के सवालों से बचने के लिए ऑफिस जाते हुए कहती है कि एक काम करना, अपनी याददाश्त को थोड़ा वापस लाने की कोशिश करना, बहुत जरूरी चीजें भूल चुकी हो। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैन ट्रैफिक पे खड़ी होती है, जहाँ पर सेफ होने पर वो सबको चिल्लाकर बोल रही होती है कि सेफ है। और ऐसा ही वो बचपन में किया करती थी। ये बात बाईहाओ को पता थी और वहाँ बाईहाओ मौजूद होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैन है, जो कि सच था। यही चेक करने के लिए वो क्या को कॉल करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो क्या जैन है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि क्या आसपास नहीं है, तो ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जैन जब ऑफिस जा रही होती है तब उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसको और क्या को इन्वाइट करती है। जैन की जॉब लगने की खुशी में वो सेलिब्रेट करना चाहती थे। जब जैन अपनी मॉम का कॉल रखने के बाद अपनी कॉलिंग लिस्ट चेक करती है, तो उसे पता लगता है कि उसने रात को बाईहाओ को कॉल किया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और भागती है घबराकर। यूमू के पास पहुंचती है। यूमू से पूछती है कि क्या कल रात को मैंने बाईहाओ को कॉल किया था। यूमू तो ऑलवेज उसके मजे लेने बैठा होता है। वो कहता है हाँ किया था। वो कहती है कि क्या हमने बात की थी। वो कहता है हाँ, तुम लोगों ने बहुत देर तक बात की थी। ये सुनकर तो जैन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो यूमू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे बता दे कि हमने क्या बात की थी। लेकिन यूमू तो यूमू ठहरा काफी मजे लेने लगता है। कहता है मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मुझे याददाश्त कमजोर हो गई, मुझे याद नहीं आ रहा। और जैन से अपनी मालिश करवाने लगता है। उसके बाद वो उसे फूड लेने के लिए भेजता है। जैन भी उसके लिए काफी सारा फूड लेकर आती है और फिर बिल्कुल एक खानसामा की तरह उस मेहमान नवाजी करने लगती है, एक सर्वेंट की तरह उसको पेश कर रही होती है। यहाँ यूमू अपने इस पैम्परिंग के काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है। जैन तो बीच बीच में इतना इरिटेट हो जाती है कि उसे एक टपली बजा देती है, लेकिन फिर वो गुस्सा करने लगता है तो वो उसकी और ज्यादा केयर करने लगती है। तब यूमू उस पर तरस खाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बीच और एसोसिएट डायरेक्टर के बीच ऐसा रिलेशनशिप है, तुमने तो उन्हें कितना कुछ बताया। ये सुनने के बाद तो जैन को ऐसा लगता है कि उसने सारी पोल खोल दी और वो काफी ज्यादा घबराकर टेबल के नीचे छुप जाती है कि अब तो वो गई, अब तो वो नहीं बचेगी, अब तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। लेकिन यूमू उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुमने एसोसिएट एडिटर को इतना बुरा भला सुनाया। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई, मैंने कॉल कट कर दिया, इसलिए बच गई। ये सुनने के बाद तो जैन की सांसों में सांस आती है और वो टेबल से बाहर निकल के कहती है अच्छा मैंने उसे डांटा और कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत मजे की बात है, वैसे भी उसने मुझे काफी परेशान किया है। फिर उन दोनों की मस्ती मजाक नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ लेन आता है, जो कि उनके फूड को शेयर करने के लिए बोलता है। लेकिन यूमू तो इतना ज्यादा सिक्योर फील कर रहा होता है कि वो उसे कुछ भी छूने नहीं देता। लेकिन जब जैन देती है तो वो जैन पे भी चिल्लाने लगता है और फिर जैन के बारे में कहता है कि ये लड़की कल दारू पीकर ऐसे ऐसे हरकतें करी थी। तो उसका मुंह बंद करने के लिए जैन उसको ठूस ठूस के खिलाने लगती है। बेचारे को सांस तक नहीं लेने देती, इतना ठूस देती है उसके मुंह में खाना। लेकिन जब फिर लेन उससे सवाल पूछने लगता है तो वो लिन के मुंह में भी ठूस देती है कि वो ज्यादा सवाल ना पूछे। उन तीनों को इस तरह मस्ती मजाक करते हुए दूर से बाईहाओ देख रहा होता है और उसे काइंड ऑफ जेलसी हो रही होती है। वो कहता है कि ये तीनों कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन फिर अपना डोर लॉक करते हुए अपने काम में बिजी हो जाता है। उसी तरह सभी एम्प्लॉइज को खबर मिलती है कि ज़ोइंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कल रात को इतनी देर तक काम कर रही थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वॉचमैन उसे हॉस्पिटल लेकर गया और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जानने के बाद हर कोई बाईहाओ से नाराज हो जाता है। जब बाईहाओ आकर उनकी कंडीशन पूछता है तो कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। जैन को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एम्प्लॉय जाकर उसे ज़ोइंग के बारे में सब कुछ बता देती है। तो डायरेक्टर इसे खुद हैंडल करने का बोलकर सभी एम्प्लॉइज के पास जाती है। जहाँ जैन जैसे ही डायरेक्टर को बाईहाओ के बारे में बता रही होती है, वो कहती है कि वो खुद हैंडल कर लेगी। तभी उतने में वहाँ बाईहाओ आ जाता है और डायरेक्टर सबको अनाउंसमेंट करती है कि जैसे ही सभी माहौल ठीक हो जाएगा तो वो एक पार्टी थ्रो करेंगे, क्योंकि उनके पास नया कॉन्ट्रैक्ट आया है यूरोप की कंपनी से, जो कि बाईहाओ की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और रहा सवाल ज़ोइंग का, तो वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाएगी उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए और उस पर थोड़ा वर्क प्रेशर कम करने का भी बोलेगी। सबके वहाँ से जाने के बाद हमें जैन को दिखाया जाता है, जिसके पास यूमू आता है और उसे कहता है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करके एसोसिएट डायरेक्टर को देकर आ जाओ, क्योंकि उसे मीटिंग में जाना है तो ये काम वो अभी नहीं कर सकता है, इसलिए वो जैन को बोल रहा है। तो जैन कहती है कि तुम्हारा काम है तुम करो, मैं नहीं कर सकती।
जिसमें यूमू कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा सच बताया तो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर वो कहती है कि मैं ही डांट खाऊं और मैं ही जाकर उसकी शक्ल देखूं, ये भी कोई बात है भला। नेक्स्ट सीन में वो पहुंच जाती है डॉक्यूमेंट्स लेकर बाइहाओ के पास। वो उसको डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि ये यूमू ने साइन किया है। साथ ही वो उसको सॉरी बोल रही होती है और पूछ रही होती है कि क्या कल रात को उसने कुछ सुना था, जिसपे बाइहाओ कहता है कि उसने कुछ नहीं सुना और जेन भी ऐसे ही प्रिटेंड करे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये देखकर जेन कहती है अच्छा एयरपोर्ट वाले मामले पे ठीक है, वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कुछ नहीं हुआ। ऑफिस से निकलते हुए वो काफी रिलैक्स फील कर रही होती है क्योंकि इस वजह से तो उसका पूरा दिन टॉर्चर जैसा फील हो रहा था उसे। बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि जेन को देखते हुए फ्लैशबैक से याद करता है कि जब जेन ने उसे कहा था कि उसने उसे 3 बार पूछा था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तब तो उसे ये झूठ लगा था। लेकिन आज रेस्टोरेंट में जब उसने अपनी कॉफी छोड़ दी थी और वो वेटर उसके पास कॉफी लेकर आया था तो उसने कहा था कि जब वो अपने काम में खो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इस बात से बाइहाओ को पता लग गया था कि जेन सच बोल रही थी और वो ही था जिसकी गलती थी। तो वो भी जेन को घूर रहा होता है। जेन जब देखती है कि वो उसे घूर रहा है तो वो शर्माने लगती है कि आखिर वो उसे घूर क्यों रहा है। ये देखकर बाइहाओ फटाफट से अपना डोर हाइड कर देता है। जेन जब उसकी खिड़की बंद देखती है तो वो सोचती है कि वो क्यों इतना सोचे, वो भी अपने काम में बिजी रहेगी। ये सोचकर अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ हमें हांशुए को दिखाया जाता है जो कि सीईओ को देखती है तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो तीनों बॉयज की फोटो देखे और मैच करे कि किसकी शक्ल सीईओ से मिलती है। नेक्स्ट सीन में बैठकर वो यही कर रही होती है, सबको नंबर दे रही होती है कि कौन सबसे ज्यादा सीईओ से मिल रहा है। तो पहले तो वो होशेंग को देखती है जो कि 15% मिल रहा था, फिर वो लिन को देखती है जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद लास्ट में बारी आती है यीमू की, तो यीमू तो 30% मैच करता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन फिर भी वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पाई थी कि आखिर सीईओ का ओरिजिनल बेटा है कौन। तो वो अपना दिमाग दौड़ाती है और ऑफिस के डाटा रूम में जाकर वहाँ की सिस्टर को मक्खन लगाने लगती है। वो सबकी इन्फॉर्मेशन उसे देखने दे। पहले तो सिस्टर यांग उसे मना कर दी है, लेकिन जब वो गिफ्ट देखती है तो वो भी मान जाती है। कुछ देर के लिए उसे सबका डाटा दे देती है चेक करने के लिए। अंजुए तीनों बॉयज का एड्रेस चेक कर रही होती है। पहले वो लिन का डाटा चेक करती है जिसमें उसका एड्रेस ऐसी जगह का था जहाँ गरीब लोग रहते हैं, तो ये देखकर वो उसे रिजेक्ट कर देती है पूरी तरीके से। उसके बाद वो होशेंग का देखती है जो कि उसे काफी रिच लगता है क्योंकि इसकी सोसाइटी थी। एंड में वो यूमू का डाटा देखती है जहाँ पर उसका एड्रेस उसे कुछ फेक लगता है क्योंकि उसका एड्रेस उसके घर के आसपास का ही कहीं था, लेकिन उसे लोकेशन मैच नहीं मिल रही थी। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि यीमू ही सीईओ का बेटा है और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ रह रहा है। लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो एड्रेस के बेस पे तो ये पता नहीं लगा सकती थी ना कि आखिर सीईओ का असली बेटा कौन सा है। तो वो सोचती है क्यों ना उसकी जासूसी की जाए। लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेन काफी सारी बुक्स पढ़ने आती है, तो उसकी नजर बाइहाओ पे पड़ती है। तो वो सोचती है कि ये लंच टाइम पे भी यहाँ बैठकर पढ़ रहा होता है, तो ये खाता कब है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है काम करने की। फिर वो सोचती है कि मैं उसकी क्यों फिक्र करी हूँ, बाहर में जाए जो भी मन वो करे। उसके बाद वो देखती है कि बाइहाओ उठ के जा रहा है लेकिन उसका ध्यान रास्ते में नहीं है और वो शेल्फ से टकराने वाला है। तो वो उसके आगे बुक रख देती है और फिर उसको डांटना शुरू कर देती है कि कैसे देखकर चल रहे हो, अभी शेल्फ को कुछ हो जाता तो, ये टूट जाता तो सबको कितनी प्रॉब्लम होती ना, यहाँ कितना ज्यादा शोर होता। और जब बाइहाओ से ऐसे बकवास करते हुए देखता है तो उसे वो काफी क्यूट लगती है और वो उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जेन उसे मुस्कुराते हुए देखती है तो वो कहती है मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करी थी, मैं तो बुक शेल्फ की फिक्र करी थी, बाकी लोगों की फिक्र करी थी, उन्हें कैसा लगता। बाइहाओ देखता है कि वो चुप नहीं हो रही है तो वो अपने टैब से उसका मुंह बंद करता है और फिर कहता है कि मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो। वो उसे वहाँ पे काफी नॉर्मली बात कर रहा होता है, मतलब बिना डांटे एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक फ्रेंड की तरह कहता है कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी बुक चाहिए तो मेरा कार्ड बोरो कर लेना। जेन को उसकी इस हरकत की आदत नहीं होती है तो वो काफी नर्वस फील कर रही होती है, हाँ मैं जवाब दे रही होती है। जैसे ही बाइहाओ वहाँ से जाता है जेन सोचती है कि आज उसने कुछ खा लिया था क्या, ये सुबह से मुझे डांट नहीं रहा है, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर कैसे रहा है आज। बाइहाओ भी लाइब्रेरी से निकलने के बाद जेन की बातें सोच रहा होता है और अपनी हरकत पे हंस रहा होता है, तभी उसे काम से बाहर जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस के लोगों को जैसे ही पता लगता है कि बाइहाओ आज नहीं आने वाला है दोपहर को, वो लोग फ्री है, तो वो सभी के सभी रिलैक्स करने का प्लान बना लेते हैं। लिन तो वहीं बिस्तर डालकर सो जाता है, बाकी सभी खाना खाने का प्लान बनाते हैं और खाना लाने के लिए जेन को बोल देते हैं। जेन तो अभी भी बाइहाओ के ख्यालों में खोई थी कि आखिर उसने लाइब्रेरी में किया तो किया क्या आज। दूसरी तरफ बाइहाओ और यीमू को दिखाया जाता है, यीमू गया होता है फेमस डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर जुइंग के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर रही होती है जो कि फिजिकल क्लासेस होती है। यीमू उस डायरेक्टर के साथ अपनी इंटरव्यू खत्म करके वहाँ से फटाफट निकल जाता है। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि खाना बाय करके सबके लिए जा रही होती है कि रास्ते में उसे यीमू मिल जाता है और वो कहता है कि तुम दूसरों का काम क्यों करती हो, खुद कुछ खाया क्या, चलो मैं खिलाता हूँ। लेकिन जेन उसके साथ जाने से मना कर रही होती है। वो लोग वहीं पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो जेन वहाँ पर सामान खरीदना स्टार्ट कर देती है कि वो घर जाकर खाना बनाएगी और वो वहाँ पे भी काफी क्यूट हरकत कर रही होती है जो कि यीमू को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जेन से पूछती है कि आज उसका ऑफिस में डे कैसा रहा, जिसमें जेन बताती है कि बाइहाओ ऑफिस में नहीं था तो सब लोग काफी ज्यादा रिलैक्स थे। ये जानकर क्याओ को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि बाइहाओ ने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया था, तो थोड़ी सी अपसेट होती है। यहाँ जेन को फर्स्ट सैलरी मिली थी तो वो क्याओ से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तो क्याओ कहती है कि उसने अपनी सैलरी कहाँ खर्च की, तो वो बताती है कि उसने सबके लिए सब कुछ खरीदा है लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा। तो क्याओ उसे डांट देती है कि अगर उसने उसके लिए कुछ नहीं खरीदा ना तो वो उसे कुछ भी नहीं खरीदने देगी आइंदा से। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर जुइंग ऑफिस में वापस आ जाती है, जिसे देखकर ऑफिस के लोग काफी ज्यादा खुश और चीयर अप फील कर रहे होते हैं। जहाँ जेन उनको उसका गिफ्ट भी देती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। फिर वहाँ डायरेक्टर आती है जो कि सिस्टर जुइंग को देखकर काफी खुश होती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे आने की वजह से हम लोग पार्टी पोस्टपोन कर रहे थे लेकिन अब तुम आ गई
रही हो तो हम पार्टी कर सकते हैं, तो तुम तैयार हो? तो इस बात पे वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो सभी बायहाओ को भी आने के लिए बोलते हैं, लेकिन पहले तो बायहाओ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही सिस्टर ज़ोइंग रिक्वेस्ट करती है वो मान जाता है। देखकर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ वो सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।